आज के प्रोग्राम का आगाज़ किए देते हैं। ख़वातीन हज़रात, मेरे शुरका, मेरे स्टेज पे बैठे हुए मेहमान, आप हमारे लिए बहुत ऑनरेबल हैं। आप अपनी गुनागो मसरूफियत से वक्त निकाल कर आज हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ से पहुँचा है। मैं आज की तकरीब में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ इज़हार यकजहती हो और वहाँ कामयाबियाँ ज़रूर कदम चूम। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। कश्मीर एक्शन कमेटी पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम आइकॉन पैनोरामा सेंटर में आज की इस तकरीब का आगाज़ किया जाता है। यौम कश्मीर के शोधा को खराजी तहसीन और अकीदत। आज के प्रोग्राम की सदारत करें जनाब मोहम्मद फारूक आज़ाद साहब, जो कि माल रोड ट्रेडर एसोसिएशन के सेक्रेटरी नशो अशात भी हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद फारूक आज़ाद साहब का और अपने शुरा का कि जो बड़ी दिलजमाई के साथ आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि शोधाए जम्मू आज़ाद कश्मीर को मैं भी सलाम पेश करता हूँ। आप भी इनको सलाम पेश करेंगे, जो कि पंजाब असम्बली से हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, वहाँ की खतीब भी है। तो मैं उनसे मुतमिस हूँ कि वो आएँ और आज के प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कलाम पाक से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ये थे जनाब कारी खालिद साहब, जो कि तलावत कलाम पाक से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। ख़वातीन हज़रात, हम सब दुआ गो हैं उन शोधा के लिए जिन्होंने अपने जानों का
दे के मुल्क की आबरू जम्मू कश्मीर इसको वो अपना खून देकर उसको रोशन किया कि आज हमारा जो परचम है उसको फ़ख्र से हम सर बुलंद करते हैं और उस कौमी तराने को खुशी से पढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, फारूक आज़ाद भी उन्हीं का वो नौजवान है जो कश्मीर की जद्दोजहद का उनका साथी है और मालरो ट्रेडर एसोसिएशन का और सेक्रेटरी नश्र व शात और बेशुमार इनके पास अहदे हैं। कश्मीर एक्शन कमेटी है और से है, लेकिन इस नौजवान को हम देखते हैं कि ये हर वक्त मसरूफ रहते हैं। मैं वकला साहबान, सीनियर वकला साहबान हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, हम उनको भी शेर महमूद भट्ट साहब PTI साहब से जो कि हदिया रात का हुजूर सरवर बनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के साथ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गुज़र हो जाए मेरा भी अगर तैबा की गलियों में तो सारी जिंदगी कर तू बसर तैबा की गलियों में। जिधर देखी उसी बाहे मुबीन की चांदनी हवाए रहमते हक की वहाँ चलती है रोज़ो शब। हवाए रहमते हक की वहाँ चलती है रोज़ो शब। बरसा नूर है शाम व सहर तैबा की गलियों में। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। अब दुआ मग़फ़िरत के लिए, क्योंकि शहीद तो जिंदा होते हैं, उनके लिए मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे होता है कि जिसकी के लिए साले सवाब के लिए जितनी भी दुआ की जाए वो कम होती है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मौलाना मोहम्मद असगर आरिफ चिश्ती साहब, जिनका ताल्लुक़ PTI से है, वो तशरीफ़ लाएँ और फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या मालिक व मौला, अपने प्यारे हबीब के सदका से आज शुहदाए जम्मू कश्मीर के लिए हम सब यहाँ पर जमा हैं। मौला, हम सब की दुआओं के सिले में उनके दराजात को बुलंदी अता फरमा। या अल्लाह, इस प्रोग्राम का जिन्होंने एहतमाम किया, मोहतरम जनाब फारूक आज़ाद साहब, दीगर उनके रुफ़क़ा, या अल्लाह जिन्होंने इस एहतमाम में शिरकत की है, मेहनत की है, मौला अपने प्यारे हबीब के वसीला से मौला इनकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब के सदका से आज तक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी उम्मत इस दुनिया फानी से चली गई है, मौला हमारी दुआओं के इस वसीला से उन सब के दराजात को बुलंद फरमा। कल क़यामत के दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफाअत नसीब फरमा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर नसीब फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब।
हिसाब। या मालिक मौला अपने प्यारे हबीब के वसीला से इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसके हिफाजती इदारों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं मौला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, आने वाली हर बीमारी, हर मुसीबत, हर परेशानी से महफूज फरमा। मौला जो दुआ मांगी है कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके तो वो भी अता फरमा। अजमाइन बिरहमतिक या शोधा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अल्लामा मोहम्मद आसिम मखदूम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के दिन की मुनासबत से वो ख्याल करें। आज जिन शुहदा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं ये 1947 के नवंबर के पहले अशरे में कोई मामूली वाक़या पेश नहीं आया था। डोगरा महाराजा की गुंडागर्दी और बदमाशी ने 2 लाख के करीब जम्मू के उन लोगों को शहीद किया। 2 लाख तारीख गवाह है इसके ऊपर। फातिहा ख़वानी उनकी 1947 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दी है और कारी खालिद महमूद साहब ने जो आयात मुक़द्दसात तिलावत की हैं वो इसी चीज़ के ऊपर दलालत करती हैं कि शुहदा हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। आज हम मुर्दा लोग शुहदा का नाम लेकर जिंदा हो जाते हैं। हम डेड लोग हैं, हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन जब हम शुहदा का नाम लेते हैं तो उनके गर्म खून से हमारा खून भी तरोताज़ा हो जाता है कि हम आपके खून को कभी भी रायगा नहीं जाने देंगे और हम अपना हक इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। आप निकले ना सामने ऑफिस है। तो मैंने जल्दी जाना, अगर मुझे 2 मिनट तो मैं चला जाऊँगा। तो हाँ बिल्कुल मैंने जल्दी जाना है। उधर कश्मीर सेंटर इधर आ जाए ना, कश्मीर सेंटर की आप चले पट्टी साहब पढ़ता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जिसके कब्जा कुदरत में हम सबकी जान है और जिसे चाहता है देता है। मेरी वीडियो में मुझे दावत दी थी मैं अबू रज़ा साहब ने कि आपने आना है। मैं कहा जी इंशाअल्लाह इनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। मैं रिक्वेस्ट करके आया कि मैंने जल्दी आना है। शोधा जम्मू को सलाम, खून शहीदा पूछ रहा है आज़ादी कब आएगी। मनजानम कश्मीर एक्शन कमेटी मेहमान खुसूसी सरदार नजीब खान के मेरे दोस्त हैं मौजूद है, जो कि कायम मकाम डायरेक्टर हैं कश्मीर सेंटर के, उनसे गुजारिश है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कश्मीर एक्शन कमेटी के मुखिया साहब कि जिस तरह एक मुकर्रर ने फरमाया कि ये सबसे बड़ी तकलीफ है। तो इस वक्त पाकिस्तान में तो सूरत हाल ये है कि शोहदाए जम्मू जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2.5 लाख कुर्बानियाँ पेश की सिर्फ एक खित्ते के लोगों ने, यहाँ पाकिस्तान में तो उसका इल्म ही नहीं है। हमने जो अफराद को हम जो आर्टिकल जब बेचते हैं तो हमसे पूछते हैं कि यार ये क्या वाक़या क्या है। तो हकीकत यह है कि लाहौर में ही नहीं बल्कि पंजाब की सतह पे ये जो तकरीर फारूक आज़ाद साहब ने इस वक्त यहाँ पे मुनक़्क़द की है तो ये नुमाइंदगी है। और ये हम जो कश्मीरी 1.25 करोड़ और पाकिस्तान की जो 22-23 करोड़ लोग 24-25 करोड़ लोगों की तरफ से उन 2.5 लाख शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम बैठें और उनकी याद ताज़ा करें और हम अपने जो नौजवान हैं या जिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है उन्हें बताएं कि इस कुर्बानी क्यों पेश की गई, इसकी वजह क्या थी। वजह ये थी कि वो लोग पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार थे। अगर वो वहाँ से पाकिस्तान हिजरत ना करते तो यकीनन उनकी जानें बच सकती थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत को तरजीह दी, पाकिस्तान आने को तरजीह दी और नतीजा क्या ज़ाहिर हुआ कि उन्हें वहाँ के जंगलात में 6-7 दिनों के दौरान
शहीद किया जाता रहा। पहले गोलियों से उन्हें निशाना बनाया गया और जो लोग बच जाते, जिनमें ख़वातीन थी, बच्चे, बूढ़े, मर्द, हर उम्र के लोग, और उसके बाद उन्हें नेज़ों से, बालों से, तलवारों से शहीद किया जाता रहा। और अफसोस की बात ये थी कि ये 2.5 लाख जो लोग शहीद हुए, इनकी खबर जम्मू शहर या किसी और इलाके तक भी नहीं पहुँचने दी गई। और आखिरी बात ये कि ये सिर्फ वो मलफूजात नहीं है कि जो हम तकरीबात मुनक़िद करने के लिए हम फर्जी से गढ़ लेते हैं। ये उस दौर के जो बरतानवी अखबारात और बरतानिया के जो सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद थे, उनकी तस्वीर और उनकी रिपोर्टें उस दौर के अखबारात में बाकायदा मिलती हैं, सन 47 और 48 की। तो इस वक्त हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक से कि वो उन शोहदा की जो कुर्बानी है उनका को आज़ादी के रूप में हमें दिखाए और कश्मीर को आज़ाद करवाए। बहुत शुक्रिया। अब मैं मुंतमिस हूँ जनाब राजा इमराज साहब से जो तशरीफ लाए हैं। चलो शुक्रिया। चलिए अब राजा शेर समान साहब तशरीफ लाइएगा, क्योंकि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे सदर, मेरे सीनियर रहनुमा सैयद मंजूर गिलानी साहब, दीगर मेरे कश्मीरी भाइयों और पाकिस्तानी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशकूर हूँ अपने भाई आज़ाद का कि उसने, हालांकि हुकूमत हमारी मौजूद है, दीगर सियासी जमातें मौजूद हैं जिन्होंने आज तक मज़े आए, लेकिन इनकी बदौलत मैं सबसे पहले 1931 से लेकर आज तक मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा हमारे कश्मीरियों ने शामिल हुए। वो किस लिए, क्या मकसद था उनको? पाकिस्तान, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन नहीं, उनको इस्लाम और पाकिस्तान के साथ जो लगाव था, उसकी वजह से आज भी हमारा जो भी शहीद वहाँ होता है उसको पाकिस्तानी झंडे में उसको लपेट कर दफन किया जाता है। ये इसकी बदौलत इस्लाम और पाकिस्तान के साथ जो है प्यार की वजह से। ये अगर हिस्ट्री बयान करूँ तो मेरा ख्याल है सुबह तक इंशाअल्लाह उसको ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन ये 1931 का वाक़या मेरे दोस्त ने बयान किया, जो 1931 का वाक़या मैंने बयान किया, ये जो 6 नवंबर 1947 का वाक़या है, ये पूरी दुनिया, पूरी हिस्ट्री में इतना दर्दनाक वाक़या ना हुआ ना आना। एडवोकेट हैं, वक्त मुल्क के लिए काम करने के लिए वो वक्त कोशा रहते हैं। बहुत ही एहतराम से जनाब सैयद मंजूर अली गिलानी साहब से इल्तिमास करते हुए इज़हार ख्याल। नामुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जनाब फारूक आज़ाद साहब, जनाब सुहेल साहब, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और गुजारिश करता हूँ कि गुफ्तगू बंद कर दें, आप मेहरबानी करें, मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं। अर्ज़ ये है कि जहाँ तक कश्मीर के जवानों की, मैं उम्र का तयन नहीं करता, किसी की 90 साल है, किसी की 15 साल है, वो सब जवान हैं, उनके जज्बे जवान हैं, उनका नजरिया जवान है, वो एक मकसद के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। यही इसका एक ही रास्ता है, जो रास्ता हमारे कश्मीर के जवानों ने चुना है। कोई मिन्नत से, समाजत से आज़ादी नहीं मिलती। मुझे याद है कि 1975 में मैं तहरीक इस्तिक़लाल के प्लेटफार्म से एक तकरीर कर रहा था। मेरे लीडर एयर मार्शल असगर खान, वो भी कश्मीरी थे, बहुत से लोगों को नहीं पता इस बात, वो भी श्रीनगर में थे। तो मैं बात कर रहा था
कि मैंने 1975 में कहा था कि कायदे आज़म अला रहमत की क़यादत में हमने पाकिस्तान बनाया, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उस नामालूम शहीद को जिसने 1857 की जंग आज़ादी में सबसे पहले कुर्बानी दी। तो ये एक तवील जदोजहद के नतीजे में होता है। आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में इनकलाबात आए हैं, वो एक दिन में नहीं आए। चाइना में एक डॉक्टर सन यात सन थे, उन्होंने वहां बादशाह का खात्मा किया, वो वहां के पहले सदर थे। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर मौजूद का इनकलाब आया। आमतौर पर मैं देखता हूं अखबारात में और किताबों में लिखा हुआ है कि चीन हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ। ये गलत बात है। चीन हजारों सालों से एक मुल्क था और बादशाह का खात्मा कोई 100 साल पहले हुआ। वो अफ्यून खाने वाली कौम जो थी, उन्होंने पहली करवट ली जब डॉक्टर सन यात सन आए और दूसरी करवट ली जब मौजूदों का आए। तो हमने अभी एक करवट ली है, दूसरी करवट आएगी, यकीनन आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीर को आजाद देखना चाहता है और कश्मीर का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहता है। ये एक दिन होके रहेगा और मैं अपने दोस्तों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बगैर किसी तरद्दुद के हमें अपनी मंजिल को सामने रखना है। सियासी रहनुमा या मुल्क के हुक्मरान तबका गलतियां भी करते हैं, होती हैं, उनसे इंसान है, नादानिस्तगी में भी हो जाती हैं और जानबूझकर भी कोई कर सकता है। ये जो 5 अगस्त का वाकया है 2019 का, ये भी एक काबिल गौर बात है कि उसके बाद हमने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए था, क्या कुछ हम कर सकते थे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तानी बगैर किसी तासुब के मिल बैठकर बात करें। मैं अयूब खां के जमाने से सियासत में हूं। एक तालिब इल्म के तौर पर हम मादरे मिल्लत का नारा लगाया करते थे। मैं देखता हूं कि जब 65 की जंग हुई, अयूब खां के खिलाफ बहुत नफरत थी, क्योंकि 2 जनवरी 1965 को इंतखाबात हुए थे, मादरे मिल्लत को हराया गया था, कराची में खून खराबा हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसकी बड़ी तफसील है, मुझे याद है, हम उसका हिस्सा थे कैंपेन का। लेकिन जैसे ही जंग हुई सारी कौम इकट्ठी हो। इसी तरह आज जरूरत है कि हम तमाम सियासी इख्तलाफात को मिटाकर कश्मीर काज के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम इकट्ठे होकर मिल बैठकर सोचें। फिर हम देखते हैं कि 1971 में पाकिस्तान टूट जाता है, सुकूत ढाका होता है, भुट्टो साहब बरसरे इक़्तिदार आते हैं। भुट्टो साहब ने एक काम किया कि जब शिमला जाने लगे तो तमाम सियासी जमातों को उन्होंने बुलाया और मियां तुफैल मोहम्मद खुद उनको लाहौर एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गए। और एक बात का बहुत कम लोगों को पता है कि भुट्टो साहब ने जीएम सैयद को फोन किया कि चाचा जरा इस्लामाबाद आए। तो जीएम सैयद इस्लामाबाद गए तो भुट्टो साहब ने कहा कि ये आप इंदिरा गांधी से बात करें, मैं शिमला जा रहा हूं। तो जीएम सैयद जो कि भुट्टो साहब के साथ नहीं थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा कि तुम मेरी भतीजी हो, ये मेरा भतीजा है,
लेकिन ये पाकिस्तान का सदर है, ये आएगा, इसकी तुमने इज्जत करनी है। मैं बतौर चाचा तुम्हें कहता हूं, इस तरह के हालात हमने पाकिस्तान में पैदा करने, यहां के अवाम को खुशहाली देनी है, बेरोजगारी का खात्मा करना है, ताकि कश्मीर के अंदर जो आजादी का जज्बा है वो पहले से भी ज्यादा हो जाए और पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम और उम्मत मुसलमा कामयाब हो। अल्लाह बहुत शुक्रिया जी। और जिनसे सैयद मंजूर अली गिलानी जो कि सीनियर पॉलिटिशियन, एडवोकेट, सीनियर और बहुत सी मिसालियत है, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं उस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ जिसने हमेशा मुल्क के लिए, अपनी ताजिर बरादरी के लिए और कोई साइल दिया तो उसके लिए काम किया, वो हर पौधे पे बाराजमात रहे। मेरी मुराद जनाब सुहेल महमूद भट्ट साहब जो कि सदर माल रोड ट्रेडर एसोसिएशन है, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि सारे ख्याल और पाकिस्तानी भी ये सोचते हैं कि अगर कश्मीर आज़ाद होगा तो कश्मीर भी उन्हीं का है। जैसे कश्मीरी पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तानी भी कश्मीर के लिए सोचते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ता है कि वो कुछ जो पाकिस्तानियों को करना चाहिए कश्मीर के लिए वो नहीं हो रहा, ना हुआ है ना हो रहा। अगर आज़ादी ही मुकद्दर है कश्मीरियों की तो उसके लिए कोई फाइट करना पड़ेगा, उसके लिए अपने हकूक के लिए हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान जब बना था तो ये एक मिरेकल था कि पाकिस्तान बन गया बगैर बहुत बड़े खून खराबे के, लेकिन कुर्बानियां उस वक्त भी हुई। हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त भी अपनी शहादतें दी। हमारे बुजुर्गों ने नकल मकानी की, हिंदुस्तान से इधर अपने पाकिस्तान में आए, अपने बाल बच्चे कई वहां रह गए, वहां पे शहीद हो गए। तो इसी तरह मेरे ख्याल के मुताबिक जो मैं सोचता हूं, अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मिर्ज़ा अब्दुल रशीद जलाल साहब से जो कि साबिक़ उम्मीदवार आज़ाद कश्मीर असेंबली नून लीग है, तशरीफ लाइए। मैं जब ऑफिस से चला था तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं तकरीर करूँ। उसकी वजह यह है कि ये मसला कश्मीर पर बात करते थे। अब मुझे तो शर्म आती है, मुझे बाकी लोगों का पता नहीं है कि कश्मीर हम लेंगे, हम लेते रहेंगे आज़ादी, ये सारी बातें ना अब मुझे अजीब सी नजर आती हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। सही बात। लेकिन बात ऐसे मुझे ये है कि क्योंकि बहुत बड़ा जनरेशन गैप है, जो लोग ये दिन मनाते थे जिस तरह मनाते थे अब वो चीज़ें बाकी नहीं रही। यहाँ पर मुझे इस बात की थोड़ी सी इनकार मिली है। वो नाम साहब किधर गए हैं? चले गए? तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, इनाम साहब क्योंकि नई जनरेशन से हैं, उन्होंने कुछ बातें की हैं वो मुझे पसंद आई हैं, इसीलिए मैंने इनसे दरख्वास्त की है कि मुझे भी थोड़ा सा मौका दें। तो हमारे सीनियर जब बात कर लें तो फिर मेरा ख्याल हमारी बात बनती नहीं है। भट्ट साहब माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, लेकिन उन्होंने जो एक दो बातें की हैं मुझे लग रहा है कि हम शोदाए जम्मू का जो है उनका कारनामा, उनका नाम जो है हम जिंदा रख सकेंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। ये मैं ये चाहूँगा, भट्ट साहब से गुजारिश करूँगा कि इनके इख्तियारात में है कि ये पहली के कायदे में ये लिखें, वहाँ से बच्चों को पढ़ाएं, दो कौमी नजरिया बताएं, कश्मीर क्या है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इस पुराने लोगों को भी नहीं पता तो मेरे को कहाँ पता होगा। अब हम एक दिन प्रोग्राम कर रहे थे अपने बार रूम में, तो उधर हम ज्यादा लोग तो कश्मीरी जो है वो बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने कामों में मसरूफ थे। जैसे सर ने कहा कि किसी दोस्त को कहा कि यार बात जरा खामोशी इख्तियार करें,
उस एक हमारे नायब सदर हैं, वो खड़े हुए तो उन्होंने बड़े जज्बे से कहा कि यार आप लोगों को पता ही नहीं हम क्या बात कर रहे हैं, आप लोगों को इस ख्याल होना चाहिए 2-4 मिनट 10 मिनट हमें दे, हम क्या कहना चाहते हैं। तो जब हम इस तरह से लोगों को कहेंगे कि हमारी बात सुने तो फिर बड़ा मुश्किल है। से ये 2.5 लाख से ज्यादा 2.5 लाख वो लोग हैं जो बरतानिया का प्रेस बताता है। इसकी तादाद जो मुझे बड़ों ने बताई है, जो मैं 50 ईयर से मैं ये सुन रहा हूँ, ये 6 लाख तक मुझे बताया गया। अब इसके क्या फिगर क्या है इसका, ये हमारी नुमाइंदे जो हैं इधर हमारे बैठे हुए हैं, ये रिसर्च करें और पता करें कि ये फिगर कितनी है। ये उनकी भी जिम्मेदारी है, वो हमसे लेके जाकर प्रेस में ना दिया करें, वो भी इस पर रिसर्च करें। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं शायद कोई थोड़ी सी बातें हटके कर गया हूँ, लेकिन जिन लोगों का ये काम है, जिन्होंने ये करना है, वो अपने अंदाज से चल रहे हैं, हम उनको नहीं कह सकते। हम आपको ही कह सकते हैं कि चलो कम से कम इतना ही सही कि हम शुहदाए जम्मू को याद करें। नाम तो इनका इंतहा तरावी है, इंतहा नहीं रहते और ना इंतहा तो जाते हैं। आइए इब्तिहाज तरावी, इंतहा इब्तिहाज जो उन्होंने बता दिया, नहीं इब्तिहाज तरावी। चले शुरू करते हैं। कश्मीर एक्शन कमेटी पाकिस्तान आप लोगों को मुबारकबाद में पेश करता। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप जहाँ पर भी बुलाएं, जिस जगह पर भी बुलाएं। मैं खराज तहसीन से लेकर जो कोई भी आप मूवमेंट करना चाहें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। वक्त बहुत कम है, साहिब सदर की इजाज़त से मेरे